नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। एमपी पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल आपका बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको बेहतर करने की कोशिश कीजिए, फिजिकल को और ऊपर लेकर जाइए। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे भाइयों बहनों। कई अलग अलग बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक कमेंट है आप लोगों का, मतलब किसी का था, मैं तो डिलीट कर दिया था वो कमेंट। पिछली वीडियो मैंने कहा कि भाई लगभग 55,000 अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। इसमें से हो सकता है 5,000 लोग गैर हाजिर रहे, क्योंकि कुछ लोगों की नौकरियां हैं, कुछ लोग ऐसी शौक से पेपर दे देते हैं, उनके फिजिकल अच्छे नहीं है तो वो जाते नहीं है फिजिकल देने। 7,000 को लगभग नौकरी मिलनी है, लगभग 43,000 को फेल हो जाना है। तो आप कोशिश करिए कि 43,000 में ना आकर 7,000 में आपको नौकरी मिल जाए। तो एक भाई ने कमेंट किया, बोले तुम तो यार ऐसे कह रहे हैं जो 43,000 में आ गए, जो फेल हो गए तो वो क्या मर जाएं। देखो भाई, हम तो बुंदेलखंड से आते हैं। कहाँ से आते हैं? बुंदेलखंड से। हमारे यहाँ पर का एक किस्सा है, हमारे यहाँ का एक शहरी बाबू कोई आए तो बस में बैठे हुए थे, नया लड़का था, बिल्कुल बिल्कुल सूट बूट में परफेक्ट, बस में बैठे थे, बगल में एक दादाजी बैठे थे हमारे बुंदेलखंड के। तो वो एक्शन में बोला, लड़का शहर का जो था, बोला दादाजी मैं सिगरेट पी लूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? तो दादाजी बोले बिल्कुल मुझ पर हाथ फेर कर बोले, सुनो बेटा, हमारी जाने तुम गू खाओ, हमें तुमसे खा लेने देने। तो तुम्हें 43,000 में आना है कि तुम्हें 43 लाख में आना है, वो तुम जानो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आज फिर इसको रिपीट करता हूं, मेरी उम्र 27 साल है। मुझे देखने वालों में अगर आप की उम्र मुझसे कम है तो आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, बड़ी ज़्यादा उम्र है आप तो मेरे बड़े भाई बहन हैं। और आपसे मैं बड़े भाई या छोटे भाई होने के नाते ये कह सकता हूं कि फिजिकल की तैयारी अच्छे से करो, इसी साल नौकरी मिल जाए, अगर कर रहे हो तो। और नहीं कर रहे हो तो अलग चीज़। जैसे कुछ लोग पूछते कितने घंटे पढ़ें, भाई अगर पढ़ने पर हो तो घंटों का घंटा देखना, ऐसा ही इसी में है। अगर तुम मेहनत करो, जी जान से करो, नौकरी मिल जाए, या फिर उसको छोड़ कुछ और काम करो। खैर, आज की ये जो वीडियो है वो है तो एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल कर रहे अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन आपको प्रेरणा देगी आप आज की ये खबर। दैनिक भास्कर अखबार की खबर है, आज ही की है, इसकी हेडलाइन पढ़िए, विडंबना, 18 साल पहले निकली थी भर्ती, अब हो रही बहाली। बिहार रिटायरमेंट की उम्र में नौकरी के लिए परीक्षा, 800 मीटर की दौड़ भारी। आप समझिए कि आज से 18 साल पहले भर्ती निकली थी और अब उसका फिजिकल कराया जा रहा है। अगर हम जिस एज में खड़े हैं, मान लो आज हमने पेपर पास किया या हम फिजिकल के लिए तैयार खड़े, अब सरकार इस पर किसी कारण बस रोक लगा दे, रोक लगी, आखिर ये 20 साल बाद, 18 साल बाद इसकी भर्ती हो, तो क्या हम यही 800 मीटर दौड़ पाएंगे? मतलब जाने की हिम्मत भी कर पाएंगे क्या? इस खबर को पढ़ते हैं, फिर समझते हैं कि अपने लिए इससे क्या प्रेरणा मिलती है। देखिए, बिहार में 2006 में गृह रक्षा वाहिनी में भर्ती निकली थी, तब हजारों युवाओं ने आवेदन किया। अब 18 साल बाद भर्ती शुरू हुई है। 18 सितंबर से फिटनेस टेस्ट समेत अन्य परीक्षा हो रही है, जो 5 अक्टूबर तक है। 18 वर्ष तक बहाली का इंतजार कर रहे कई आवेदकों की उम्र अब रिटायरमेंट के करीब पहुंच गई है। कुछ तो साधु महंत बन गए थे, कई आवेदक दादा नाना बन गए, कुछ आवेदकों के पुत्र और नाती पोते की उम्र भी नौकरी करने लायक हो गई। ऐसे आवेदकों को आरा जिले के न्यू पुलिस लाइन में बहाली के लिए 2 मिनट 30 सेकंड में 800 मीटर की दौड़। एक बार आप पहले ये अखबार की कटिंग देख लीजिए, फिर आप यहां देखिए, 2 मिनट 30 सेकंड कितनी दौड़? आप कहेंगे 800 मीटर। अरे भाई, एमपी पुलिस की इसी भर्ती में पहले जब 2:45 में दौड़ मांगी जाती थी, 2016 की भर्ती इसी सितंबर के महीने में हुई थी, जो टाइम अभी चल रहा है इसी टाइम पर हुई थी, उम्र थोड़ी ज्यादा होती है। 40 दौड़ते थे, 10 पास हो जाए तो बड़ी बात है। और 2:45 दौड़ जब भी मांगी गई सामान्य भर्ती में भी 40 लोगों को दौड़ाया गया, या 100 लोगों ने दौड़ में भाग लिया दिन में, तो हो सकता है 50 फेल हो जाए, कई बार देखा है। ये स्थिति रहती थी। और यहां पर तो 2:30 में दौड़ना है, 800 मीटर दौड़ना है, वो भी तब जब सबकी लगभग औसत उम्र जो है वो 50 के आसपास है। वहां तक जाने की हिम्मत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपने जीवन काल में उन्होंने नौकरी की अहमियत समझी है। मैं इसलिए आपसे बार बार कहता हूं कि फिजिकल की तैयारी बेहतर ढंग से करो। 7,000 में क्यों आना आज आवश्यक है? उन लोगों ने अपने खुद के अनुभवों से सीखा है, तब उन्हें समझ में आई कि नौकरी क्या है। लोग कहते हैं कि हम तो अच्छा खासा धंधा कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, हमें क्या करना नौकरी करके। अब ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं होती हैं, लेकिन जो लोग सामान्य परिवारों से, गरीब परिवारों से या मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं, उनके लिए नौकरी की बहुत ज्यादा अहमियत है। ये उन बुजुर्गों ने दौड़कर भाग लेकर बता दिया। वो पास हो फेल हो, मेरे पास डाटा नहीं है, ना जानकारी है, लेकिन दौड़ने गए हैं। ये फोटो तस्वीरें बता रही हैं, वो पुशअप दे रहे हैं वहां पर लटक के, उस उम्र में जहां पर चलना मुश्किल हो जाता है। तो जो लोग आज लड़क दौंद में हैं, जो लोग आज एटीट्यूड में हैं, अरे बहुत उम्र पड़ी है नौकरी करने के लिए, आज इस भर्ती में नहीं तो अगली भर्ती में, इतनी सारी तो भर्तियां आ रही हैं,
बेटा कहीं ऐसा ना हो कि आप जीवन भर यही करते रहें, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि 43,000 में नहीं 7,000 में आने की कोशिश करिए। चलिए इस खबर को थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। ऊंची लंबी कूद की परीक्षा दे रहे हैं। देखिए 800 मीटर दौड़ है 2:30 में, साथ ही साथ आपको ऊंची कूद करनी है, हाई जंप और लॉन्ग जंप भी करनी है। बढ़ती उम्र के कारण कई आवेदकों का दम फूल जाता है, खांसने हाँफने लगते हैं। नौकरी के लिए इस उम्र में ही परीक्षा देनी पड़ रही है। आवेदकों के अनुसार जब 2006 में भर्ती निकली तब हम जवान थे। अब ये देखिए, एक जो महंत जी हैं, साधु हो चुके हैं, है ना, उम्र 52 बने महंत, जटाओं के साथ बहाली में आए। पूरी जिंदगी देख ली, पूरी दुनिया देख ली, जो बाल सफेद धूप में नहीं हुए हैं, उम्र से हुए हैं, और तब नौकरी के लिए आए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नौकरी के जीवन में कितनी अहमियत होती है। हमें तो पिताजी भेज देते हैं ना खर्चा, माताजी दे देती हैं खर्चा, बड़े भाई हैं आपके, बड़ी बहन है जो सर्विस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं से भी पैसे कमा रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी है, तो आपको दे देते हैं खर्चा, और हम जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। लेकिन इनसे सीखिए। पुलिस लाइन में आए लालबाबू सिंह यादव से जब पूछा, बाबा आप यहाँ क्या करने आए, भड़क गए। बोले 2006 में फॉर्म भरा था, 5 वर्ष का इंतजार किया, मन की शांति के लिए मंदिर में रहने लगा, लोगों ने संत बना दिया। 52 की उम्र में अब नौकरी की आस में आया हूं। फिटनेस टेस्ट दे रहे सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि फॉर्म भरते वक्त जवान था, अब 53 साल का हूं। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, दम फूलने लगता है, परिवार के लिए नौकरी की जरूरत है। 45 साल के मोहम्मद सरफरोज ने कहा कि दौड़ना व ऊंची कूद करना संभव नहीं है, नौकरी की आस में प्रयास कर रहा हूं। यह बात उन्हें भी पता है कि संभव नहीं है। जब जवान होते, जवानी में ये चीजें पास करना बहुत मुश्किल है, हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन बुढ़ापे में करनी पड़ रही हैं। ये संघर्ष मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती की तैयारी करने वालों, आप बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए इसको। जीवन भर आप परीक्षाएं देते नहीं फिरेंगे, एक बार परीक्षा पास कर लीजिए, नौकरी प्राप्त कर लीजिए, उसके बाद जो तुम्हें करना हो करो, श्रद्धा बने पढ़ो, नहीं बने इसी में खुश रहो। और हजारों लोगों को देखा है कांस्टेबल से बड़े बड़े पदों पर जाते हुए। मैं तो नाम लेकर कहता हूं, तो डायरेक्टली जुड़ा हूं, जो कांस्टेबल से पीएससी भी जिन्होंने पास की, कांस्टेबल से जिन्होंने सब इंस्पेक्टर भी पास की, कांस्टेबल से जो एसडीएम भी बने, ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूं। सिर्फ किताबों में नहीं पढ़े, उदाहरण नहीं देखे, व्यक्तिगत जानता हूं कि हाँ भाई तुम बने और तुम जिस दिन कहो मिला देंगे। 2 लोगों के तो इंटरव्यू अवेलेबल है अभी अपने यूट्यूब चैनल पर, देख लेना। मामला कोर्ट में जाने से देरी, 18 वर्ष बाद भर्ती। जनवरी 2006 में 301 पदों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का विज्ञापन निकला था। गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने जिला चयन समिति में शामिल होने की मांग को लेकर कोर्ट चले गए। मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंचा। 2017 में हाईकोर्ट ने भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया। अपील के बाद 2023 में भर्ती की अनुमति दे दी। तो पहले तो उन्होंने भर्ती विज्ञापन को रद्द कर दिया था, बाद में इन्होंने भर्ती के लिए अनुमति दे दी। इस वजह से परेशान हो रहे हैं। हजारों अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे। इस भर्ती में 21,724 लोगों ने आवेदन किया था उस टाइम पर, क्योंकि पहले लोग नौकरी को इतनी प्राथमिकता नहीं देते थे। जितनी लाखों की भीड़ आज है उतनी पहले नहीं होती थी। 21,724 लोगों ने आवेदन किया था। अब हजारों लोग तो ऐसे होंगे जिनके पास वो जो पर्ची या जो भी रसीद होती होगी उस समय फॉर्म भरने के लिए, आज तो अपने पास पीडीएफ अपन डाउनलोड करके रख लेते हैं, प्रिंट निकाल के रख लेते हैं। उस समय शायद इतनी सुविधाएं ना हो, पीडीएफ वगैरह की तो थी ही नहीं। तब ये लोगों के पास हो सकता है वो रसीद खो गई हो, बावजूद इसके पहुंचे हमने डॉक्यूमेंट्स लेकर। तो अब आप प्यारे भाइयों बहनों, जो मध्य प्रदेश पुलिस की फिजिकल कर रहे हैं, जो संवेदनशील हैं, जो सीरियस हैं, जो वाकई में जिनको नौकरी चाहिए, जरा कमेंट करके बताइए क्या आपका फिजिकल जो है 150 प्लस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब यूआर ओबीसी में तो इतना जरूरी है कंपलसरी करना। कट ऑफ ये मानकर चलिए कि यूआर ओबीसी के लिए तो 75% नंबर, 150 नंबर, 155 नंबर, 155 तो मानकर चलिए ही, इतने तो आपको करने पड़ेंगे, तब नौकरी मिल पाएगी, तब वर्दी मिल पाएगी। सीरियस हैं तो कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, फिजिकल को बढ़ाने की तैयारी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपसे होगा ही नहीं तो फिर कुछ और कीजिए, लेकिन नौकरी की अहमियत को समझिए। आज आप युवा हैं, जोश में हैं, कहीं ऐसा ना हो कि 50-52 की उम्र में आप इनकी तरह परेशान, ये जीवन से परेशान होंगे, इन्होंने जीवन के हजारों दुख दर्द झेले होंगे, तब जाकर ये उस उम्र में दौड़ रहे हैं जिस उम्र में आपके भजन बस काम बचता है। एक रिटायरमेंट की उम्र हो गई, और लगभग 10 साल बाद तो 60-62 साल में तो रिटायरमेंट ही हो जाना है। तो जिंदगी भर के अनुभवों से सीख कर ये लोग दौड़ने गए हैं, और इसीलिए कहते भी हैं कि दूसरों के अनुभवों से सीखो। अगर आप खुद पर प्रयोग करते रहे तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। इनके अनुभवों से सीखने की जरूरत है। कट ऑफ की चिंता करे बिना आप इसको पार करिए। जनरल वाले तो मैं कहता हूँ 160 तक पहुंच जाओ भाई, 155 प्लस करना ही करना है। गलत लिख दिया मैंने, 50 है ना, एक तो
एवरेज लिख दिया था सबके लिए। वैसे 155, अगर 150, 55, 60 कर दो मजा आ जाएगा। इससे कम है 120 है, 130 है, 135 तो कम बात बनेगी नहीं। इसको बढ़ाने की कोशिश कीजिए, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं और अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आभार।